क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको अभी भेज दिया है। मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट भोपाल। यहाँ पर हेड ऑफिस के बारे में आपको ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 1000 का। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 16000 का। कैश सेंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, सैलरी, रेंट, टेलीफोन, सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से आपको पैसे मिले हैं 18000 के। क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास और पेटी कैश है। क्लोजिंग कैश में ही आता है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है और भोपाल ब्रांच अकाउंट बनानी है, क्योंकि दिल्ली की ब्रांच कहाँ पर है, भोपाल में है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की जर्नल भी बनानी है। मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें समझा दिया है, और जो नहीं होंगे इस एंट्रीज वो आप लोग लिख लोगे। सबसे पहले ऊपर इन द बुक ऑफ मुरलीधर एंड कंपनी ऑफ दिल्ली जर्नल एंट्री, सबसे पहला आपने ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफ़र किया है कहाँ पर, ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच का नाम क्या है, भोपाल। तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 1000 का था। फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में आपने कितने का सामान भेजा है, कहाँ भेजा, ब्रांच के पास भेजा है। तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सबने सामान कहाँ भेजा, ब्रांच में, कितने का, 16000 का। फिर जो कैश खर्चे होते हैं, टोटल बीइंग कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए भी आप ही पैसे भेजते हो ब्रांच में, तो कहाँ पैसे बढ़ गए, ब्रांच अकाउंट में बढ़ गए। और कहाँ से आपके पास से कम हुआ, आप कैश तो भेजोगे नहीं, बैंक से पेमेंट करोगे। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 800 सैलरी के, 200 रेंट का, 100 टेलीफोन के और 500 पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो टोटल मिला के 1600। फिर कैश आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पर आपने कैश भेजा था तो बैंक से आपका क्रेडिट हो गया था, यहाँ पर आपके पास पैसे आए हैं तो बैंक में आपके डेबिट हो गए हैं। तो भोपाल ब्रांच अकाउंट, आपके पास पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, भोपाल ब्रांच से, कितने के, 18000 के। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इस तरह से होती है। क्लोजिंग स्टॉक पे अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ स्टॉक आता है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग कैश भी आता है। तो ये आपको यहाँ पर पेटी कैश दिया गया है, 800 का क्लोजिंग और 100 रुपीज़ का पेटी, और दोनों को मिला के कितना हो गया, 900 हो गया। फिर उसके बाद अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो अभी हमको दिया नहीं गया, तो इसके लिए हमको ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट अभी मैं आपको फ़ोटो पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आपको पता चल जाए ब्रांच अकाउंट में क्या क्या होता है। तो पहले आप लोग ब्रांच अकाउंट पढ़ना और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करना। सबसे पहले बैलेंस बीडी में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1000 का। गुड सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रांच में आपने कितने का सामान बेचा है, हाँ, ब्रांच अकाउंट में देख लो किसके नाम की ब्रांच है, भोपाल के नाम की ब्रांच है। तो भोपाल ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। गुड सप्लाइड टू ब्रांच में कितने का सामान बेचा आपने, 16000 का। फिर खर्चे कितने हो गए, 800, 200 और 100। 800, 200, 100 और पेटी कैश एक्सपेंसेस हो गया है आपका 500। ये है आपका पेटी, PETTY, पेटी कैश 500, तो टोटल मिला के 1600। और यहाँ पर आपको कैश मिला कितना है, 18000 आपको कैश मिला है ब्रांच से। और क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना था, स्टॉक का 800 और पेटी का 100, तो टोटल मिला के, तो टोटल बैलेंस CD क्लोजिंग में हो गया स्टॉक 800 का, पेटी कैश हो गया 100, तो हो गया टोटल 900। क्रेडिट को प्लस करके डेबिट से माइनस किया आपने, जो भी टोटल आया तो वो कहाँ जाएगा। अभी तक हम पढ़ते थे कि सारा का सारा टोटल जाता था कैपिटल अकाउंट में, अब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल PNL अकाउंट में, जो कि कितना है 300। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग जनरल PNL अकाउंट पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यही जो प्रॉफिट है आपने इसको भोपाल ब्रांच अकाउंट में लिख दिया है 300 का। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 300 का।